राशिद भाई, अगेन भारत ने चेंजेस की थी, बैटिंग ऑर्डर को भी शफल किया था। इस सब के बावजूद ओमान ने कल खेला अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि हम बहुत ख़राब खेल रहे हैं। ये अच्छा लग सही रहा है। बात है। अच्छा खेले वो। और दूसरी बैटिंग में भारत की बॉलिंग चेंज थी। देखिए, फाउंडेशन आपकी बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोनों बॉलर्स चेंज थे उनके। हर्षदीप को लेके आए और राणा को लेके आए, और जिन्होंने बॉलिंग की लेकिन आउट नहीं किया ऊपर से। और अच्छी बैटिंग की ओमान ने, लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी थी। और सिकू भाई बहुत दफ़ा बोले कि जो ऐसा मैच आ जाए तो अपने उन प्लेयर्स को, बैटर्स को खिलाओ, बैटिंग कराओ जिनकी बैटिंग नहीं आई, और उन बॉलर से बॉलिंग कराओ जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे हम जिस मुश्किलात का शिकार हैं, हम डर रहे हैं कि किसी को खिलाएंगे ना परफॉर्म करे, तो उन्होंने संजू को ऊपर भेज दिया, 3 नंबर पे भेज दिया, और तिलक वर्मा नीचे आ गए, हार्दिक को ऊपर भेजा, वो रन आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ट्राई कर ली, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी ट्राई किया। और ओमान को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली, अच्छा खेला, मज़ा आया देखने का। और एक वक्त पे जब हार्दिक पांड्या ने कैच किया आमिर कलीम का, और वो अगर नहीं होता तो गेम और क्लोज जाता, जीतते नहीं लेकिन क्लोज जाता। लेकिन अच्छी फाइट की एक ऐसे कंट्री ने जो कि एसोसिएट मेंबर है और कोई मुकाबले नहीं, वहाँ पे होप नज़र आ जाती है। कोई भी टीम, 2 प्लेयर्स भी खड़े हुए लेके चलें, टीम बिल्डिंग में अपनी इनिंग्स को बिल्ड करें तो जा सकते हैं। इन्होंने क्या किया, मारा नहीं है बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली बिल्ड किए इनिंग को, और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई है, बहुत ज़बरदस्त। और आपको साबित किया कि क्रिकेट ऐसे भी खेली जा सकती है। ओमान ने कल बेसिकली सिकू भाई डिस्प्ले किया, और राशिद भाई भी ये कह रहे हैं कि डिस्प्ले किया प्रॉपर क्रिकेट कैसे खेली जाती है। क्रिकेट का नाम सिर्फ चौके छक्के नहीं है, क्रिकेट का नाम सिर्फ आगे बढ़ के विकेट छोड़ के स्लॉक करना नहीं है। इनिंग्स बनाई जाती है, सिंगल्स एंड डबल्स लिए जाते हैं, शॉट्स को क्राफ्ट किया जाता है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले जाते हैं। यही कल ओमान ने दिखाया हमें। देखो, मैं राशिद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसने बता दिया कि ये मैं इस चैनल पे बैठ के, जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के पिछले 2-4 हफ्तों से ये रोना रो रहा था जो कि इंडिया ने करके दिखा दिया। यानी कि इंडिया के जो कोच है उसने वो ही किया जो मैं कह रहा हूँ, जो कि क्रिकेट का सेंस है। ये क्रिकेट हमने भी खेली है, चाहे वो 1980 की हो, 1970 की हो, 1960 की हो। ये सेंस है क्रिकेट की। आपके पास 17 लड़के हैं, आप दूसरों को खिलाएं, उनको वीक टीम से खिलाफ अच्छी जगह पे खिला दें। और वही इंडिया ने किया, बहुत अक्लमंदी से किया। उसमें हो सकता है उनके फास्ट बॉलर्स ने इतनी अच्छी गेंदें नहीं की जितना कि उन्हें करनी थी, वो जो भी था। और उन्होंने बॉलर्स 8 इस्तेमाल किए, 8 बॉलर। जो मैं हमेशा कहता हूं कि यार जो ऑप्शंस आपके पास हैं, जो ऑप्शंस हैं, आप हर एक को 1-1, 2-2 ओवर मौके पे कराते रहो। उससे आपके हाथ पैर चलते रहते हैं, लड़के को पता होता है कि मेरी कभी भी बारी आ जाएगी। तो कल इंडिया ने सारा कुछ वो किया है जो हम बैठ के जियो पे कहते रहे हैं। और मैं इस बात पे जो है मैं चाहूंगा कि जो करता धरता हैं वो नोटिस लें इस बात का कि हमारा जो क्रिकेट का सिस्टम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सही नहीं चल रहा। और उस पर मैं आज भी कायम हूँ। काश मेरे साथ नकवी साहब बैठ जाएं आधा घंटा, तो मैं उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं कि क्या क्या गलत चल रहा है। ठीक है राशिद लतीफ़ साहब, हम ये जो बात कर रहे थे ना कि कोई भी बैटिंग लाइनअप या कोई भी बॉलिंग लाइनअप इनविंसिबल नहीं होती, ऐसी नहीं होती कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता या उसके खिलाफ रन्स नहीं किए जा सकते। और ये मौक़िफ़ आजकल बहुत ख़ास तौर पर बॉर्डर के उस पार से तो बहुत अपनाया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम में दम खम नहीं है, ये टीम कभी हरा नहीं सकती, इनविंसिबल हो गई है टीम इंडिया। ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाती है बात को। नहीं, वो एक तरह से सही है। जो हमारी टीम देख रहे हैं, हमारी टीम की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हमारे सिलेक्शन प्रोसेस देख रहे हैं, हमारे और भी परफॉर्मेंस प्रीवियस देख रहे हैं, वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, उनको सबको देख के वो बोल रहे हैं कि हम उस टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीत गए, वो वर्ल्ड कप जीत गए, तो फिर रहता क्या है। वो एक वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए, तो उसके मुकाबिल हम लोग अच्छा नहीं खेल रहे। फिर जो सिलेक्शन में लेके आ रहे हैं, जो हम बेच रहे हैं मार्केट में, होता ना बेचा जाता है, तो स्ट्राइक रेट बेचा गया पहले, तो उसमें फ़ायदा हुआ इनको, तो उन्होंने कहा और भी करें, मॉडर्न डे क्रिकेट लेके आए, उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ फंस गए ये लोग। मॉडर्न डे क्रिकेट एक वर्ड नहीं है, एक जनरेशन को चेंज करने का तरीका है। वो आपके पाथवे से शुरू होता है, नर्सरी से, और उसको एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है खेलने में। फिर आप सिर्फ छक्के मारने वाली टीम में रखोगे, ओपनर 5 रख लेंगे, तो डिज़ास्टर होगा। तो ऐसे ही होगा। मैं कल भी बात कर रहा था
कि कभी होता है एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, जिस तरह वर्ल्ड कप में विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म था अमेरिका वाले में, उसे फाइनल में जाके बताया और कि हर किसी के साथ होता है। एक किया। यहाँ पे तो आपके हमारे 5 प्लेयर्स हैं, ताइम अयूब हो गए, हसन नवाज हो गए, सलमान अली आगा हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए और साहबजादा फरहान, 5 प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। तो इसमें क्या नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। अभी अफमान ने बताया दूसरे प्लेयर्स होते हैं, या तो आपके पास स्किल्स इतनी ज़्यादा हों कि आप छक्के चौके बहुत ज़्यादा मार सकते हो या स्ट्राइक को रोटेट करें। तो गेम की अवेयरनेस होनी चाहिए, सिचुएशन क्या है और कंडीशन क्या है। तो हम लोग पहली गेंद से अगर हम क्रॉस मारेंगे तो चांस आउट ही हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अहलियत कम होती हुई नज़र आ रही है हमारे स्किल वाइज। तो इस पर दारोमदार है कि आप किस तरह से स्टार्ट लेते हो। 2 ओवर 3 ओवर 15 रन, कोई आउट नहीं, तो उसके बाद आप खेलें। आपके पास पूरी इनिंग थी। 9 बैट्समैन तो शायद 9वां 8वां बैट्समैन शाहिन अफरीदी जो 2 मैचेस से आपको आगे लेके आ रहा है जी। तो डर किस बात का। आप बीच में मारें, आप ना शुरू में गलत मार देते हैं, बीच में पूरे 10 ओवर आप रोक लेते हैं। तो ये एक फॉल्ट नज़र आ रहा है बैटिंग लाइनअप में। अगेन अग्रेसिव हैं तो सिर्फ अग्रेसिव हैं, वरना रोके जा रहे हैं तो सिर्फ रोके जा रहे हैं। यही वजह है कि 50 60 70 डॉट बॉल्स पाकिस्तानी टीम 20 ओवर्स की क्रिकेट में खेल जाती है। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल हम ओमान की बात कर रहे हैं। अहमद, अच्छा मुकाबला किया कल ओमान ने भारतीय टीम का, और होप ज़रूर मिलनी चाहिए दूसरी टीमों को, और कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर भी कम होना चाहिए कि इन बॉलर्स का सामना किया जा सकता है। अहमद, इनविंसिबल नहीं है ये बॉलिंग लाइनअप। जी बिल्कुल, इनविंसिबल तो कुछ भी नहीं है। और ये बॉलिंग लाइन के अंदर अगर आप देखेंगे, एक फास्ट बॉलिंग के अंदर बुमराह है, ठीक है, और स्पिन इनका जो है वो अच्छा है। स्पिन को आप डोमिनेट तब करते हैं जब आप स्पिन की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। वो क्या है कि हाथ से पढ़ना आता हो। हमारे प्लेयर्स को भारत के अगेंस्ट मसला ये हो रहा है कि वो जो उनके चाइनामैन हैं या वो चक्रवर्ती हैं, वो हाथ से उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। जब हाथ से आप बॉलर को रीड नहीं करते हैं तो फिर आप उसको डोमिनेट नहीं कर सकते, आप सर्वाइवल मोड पे जाते हैं। और फिर आप जब डोमिनेट प्रेशर पड़ता है, डॉट बॉल्स होते हैं, डोमिनेट करने जाते हैं तो आप गलत शॉट मार देते हैं विद द स्पिन। आपको पता ही नहीं होता किस तरफ स्पिन हो रहा है, तो आप बस बल्ला अल्लाह अकबर करके बल्ला घुमा देते हैं। वहां पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। और जहाँ तक देखिए प्लेयरों की बात है, प्लेयर अच्छा खेले हैं। अभी साहिबजादा फरहान 3 मैचों की तो बात है। एक तरफ आप बाबर आजम की बात करते हैं कि जो 3 साल से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, उनका हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वो फॉर्म में आएंगे। दूसरी तरफ 3 मैच हुए हैं लड़कों के जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि परफॉर्म हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। सपोर्ट करते रहना चाहिए। अपने लोग हैं, अपने बच्चे हैं, उन्हें भी जीतना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, आप साइम यूज की जरूर बात कर सकते हैं कि 43 मैचेस हो गए साइम यूज के, इससे ज्यादा मैचेस हो गए, तो वो हम इसी चक्रों में कि टैलेंट। अब मसला ये है कि जब कोई और खेल रहा होता है और उसके 3 मैच 4 खराब होते हैं तो आप उनको निकाल देते हैं क्योंकि ये नया टैलेंट आ रहा है। तो अब इसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। पहले उनको गलत निकाल दिया जिनको पहले जो है ना खेल रहे थे, आराम से लगे हुए थे, नहीं जी नया टैलेंट है। तो अब जो है ना आप उनको 43 इतना मैचों का तो करियर होता है लोगों का, इतना भी नहीं होता जितना आपने बनने के लिए दे दिए। फिर फखर जमान की आप बात नहीं करते। अब फखर जमान की परफॉर्मेंस क्या है मुझे ये कोई बता दे। उनसे रिलाय किया जा रहा है, उनपे सीनियर प्लेयर्स पे पूरी दुनिया रिलाय करती है अपने। वो कहती है कि हाँ यार हमारी जो इन्वेस्टमेंट है आप आईसीसी के टूर्नामेंट में या एशिया कप वगैरह में परफॉर्मेंस करके देंगे। उनको चाहिए हाथ खड़ा करें। शाहीन अफरीदी को चाहिए बॉलिंग के अंदर हाथ खड़ा करें जिस तरह बैटिंग के अंदर वो कर रहे हैं। हारिस रऊफ को चाहिए हाथ खड़ा करें। इन लोगों पे ज्यादा बात होनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारी आज भी बात जो है यंगस्टर्स पे ज्यादा होती है, या वो जो स्पेसिफिक नंबर्स हैं जिन पे कोई ना कोई जिनको इनकी कैंपेन चल रही होती है, उन नंबर्स पे ज्यादा बात होती है। बाकी और कोई पूरी टीम ही है जो परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, स्पेशली सीनियर्स, उन पे ज्यादा बात होनी चाहिए। और जहाँ तक ये भारत की आपने बात की है, देखिए ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगला मैच भारत को पाकिस्तान टीम हराए, कोई बड़ी बात नहीं है। और स्पेशली हराना चाहिए। और जो हरकत उन्होंने की है अभी, हराना चाहिए। कोई एक्सक्यूज ना उनके पास है। हाँ, आड़े हाथों लें, क्रिटिसाइज करें, बताएं कि क्या गलती कर रहे हैं, गलती कहाँ पे है। साइडवेज खेल रहे हैं, खुल के खेल रहे हैं, कैजुअल खेल रहे हैं, ये चीज जरूर डिस्कस होनी चाहिए बच्चों के बारे में। लेकिन उन लोगों के बारे में जो बिल्कुल अभी अभी आए हैं और बड़ी परफॉर्मेंस है, उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जिसमें हसन नवाज है, बड़ी परफॉर्मेंस की है उन्होंने। साहिबजादा फरहान है, परफॉर्मेंस की है।
हारिस ऑन एंड ऑफ उनका नंबर आप चेंज कर रहे हैं, पीछे उन्होंने सेंचुरी की है, आप उसको 66 की है, वो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। आप साइनी यूथ पे बात कर सकते हैं, आप फखर जमान से बिल्कुल बात करिए, लेकिन क्योंकि इनको काफी ज्यादा चांसेस मिल गए हैं बगैर परफॉर्मेंसेस के। फखर जमान को तो बहुत ही 10 साल हो गए, लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स हैं उन पे थोड़ा सा अगर हम इतना ज्यादा उनको डिस्कस करने लग जाएंगे मीडिया के ऊपर, तो हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। भाई या तो कोई सोल्यूशन है तो वो बता दिया जाए, अगर नहीं है तो फिर आप सिर्फ प्रेशर ही डाल रहे हैं हम उन पे बात करके, और कुछ नहीं कर सकते।